फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम टेनिन कवर कर रहे थे। आज की वीडियो में हम टेनिन को कंप्लीट करेंगे। आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स कम टू द स्क्रीन फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो में गॉल-ब्लैडर स्किन टेस्ट तक कंप्लीट किया था। हमारा लास्ट लेक्चर यहाँ तक एंड हुआ था। आई होप आपने अपना लास्ट लेक्चर पूरी अच्छे से कवर किया होगा, क्योंकि तभी आपको आने वाला लेक्चर आज का समझ आएगा। आज का हमारा पहला टॉपिक है मैचस्टिक टेस्ट। फ्रेंड्स, मैचस्टिक टेस्ट। मैचस्टिक आपको पता होगा क्या होती है? वुड की होती है। मैचस्टिक वुड की होती है। वुड के अंदर क्या होता है? डेड टिश्यू होते हैं, और जो डेड टिश्यू है वो किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? लिग्निन प्रेजेंट होता है। तो इस टेस्ट का प्रिंसिपल है कि लिग्निन प्लस फ्लोरोग्लिसिनोल, लिग्निन में हम फ्लोरोग्लिसिनोल डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड HCl और कोई भी एसिडिक इन्वायरमेंट, तो आपके पास पिंक और रेड कलर आएगा, और यू कैन से मैजेंटा कलर आएगा। मैचस्टिक टेस्ट में क्या होगा? ये टेस्ट होता है यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैटेचिन एंड एपिकैटेचिन। मैचस्टिक वुड डिप्ड इन टेनिन सॉल्यूशन विद टेनिन विच कंटेन कैटेचिन। यही हमें प्रूव करना है that this matchstick contain catechin in the presence of HCl and heat gives pink और रेड और मेजेंटा कलर। रीजन क्या है? जो कैटेचिन है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl वो फ्लोरोग्लिसिनोल में कन्वर्ट होता है, और जो फ्लोरोग्लिसिनोल है वो क्या कलर देता है? पिंक और मेजेंटा कलर। फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्लोरोग्लिसिनोल। ओके, दिस इज योर फ्लोरोग्लिसिनोल। 3 OH है। ओके, अब दूसरा देखिए, फिनाजोन जो होता है in the presence of tannin या फिर tannin in the presence of phenazone gives buff PPT। अब हम पढ़ते हैं जो हमने tannins करा था, जैसे कि हमने 2 तरह के tannins किए थे। One was condensed tannin and another was hydrolyzable tannin। तो हम आगे इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि condensed tannin के एग्जाम्पल क्या है, hydrolyzable tannin के एग्जाम्पल्स क्या है। So let's see। hydrolyzable tannin के एग्जाम्पल्स आते हैं आपके पास माइरोबेलन, बहारा, अर्जुना, आमला। तो हम इसे एक शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, बिकॉज फार्माकोग्नोसी में एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके जीपेट नाइपर एग्जाम में ये एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आने हैं। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में खबर छपी, कांग्रेस आपने MBA कंप्लीट किया है A ग्रेड से। क्या खबर छपी हिंदुस्तान टाइम्स में? दैट कांग्रेस आपने MBA कंप्लीट किया है A ग्रेड से। अब मेरे साथ देखिएगा, HT हिंदुस्तान टाइम्स, ये देखिए इसका फुल फॉर्म देखिए, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन। कांग्रेस मतलब कॉम्ब्रेट्स फैमिली, कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली, मतलब कि जितने भी हाइड्रोलाइजेबल टेनिन है, एक्सेप्ट अभी मैं एक बताऊंगी, एक एक्सेप्शन है, सबकी फैमिली क्या है? कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली। अब यहाँ देखिए MBA, M से क्या आएगा? माइरोबेलन, B से बहेरा, A से अर्जुना। A ग्रेड से आपका यहाँ क्या मतलब है? आमला। कांग्रेस हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी, कांग्रेस आपने MBA कंप्लीट किया है A ग्रेड से। इन सब में, इन तीनों में कॉमन जीनस है टर्मिनेलिया। आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक जीनस होता है, एक स्पीशीज होता है। जीनस 10 स्पीशीज आते हैं। कोई भी साइंटिफिक नेम होता है वो हम इस तरह से उसको लिखते हैं। तो जीनस क्या है इसका? टर्मिनेलिया। फैमिली तीनों की क्या है? कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली। अब आमला की एक अलग है, ये एक्सेप्शन है। आमला की फैमिली क्या है? यूफॉर्बिएसी फैमिली। क्या है आमला की फैमिली? यूफॉर्बिएसी फैमिली। अब आपने त्रिफला चूर्ण के बारे में पढ़ा होगा, जो कि आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा। काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं अपना डेली का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने के लिए। इसका एक्शन क्या है? परगेटिव एक्शन होता है इसका। इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज माइरोबेलन, सेकेंड वन इज बहेरा एंड थर्ड वन इज आमला। माइरोबेलन एंड बहेरा ये दोनों क्या देते हैं? परगेटिव इफेक्ट देते हैं। कौन सा इफेक्ट देते हैं ये दोनों? परगेटिव इफेक्ट देते हैं। और आमला कैसा इफेक्ट देता है?
कूलिंग इफेक्ट देता है, आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है आंवला। ओके, नाउ हम एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में करेंगे। मायरोबेलन का बोटेनिकल सोर्स क्या है? टर्मिनेलिया चेबुला। मैंने आपको बताया था इन तीनों के मायरोबेलन, बहेरा, अर्जुना, तीनों के जीनस सेम है, स्पीशीज अलग अलग है। तो पहला आपका है मायरोबेलन, जिसका बोटेनिकल सोर्स है टर्मिनेलिया चेबुला। ट्रिक इसमें आएगी एक, टर्मिनेलिया को नीचे बुला और मार बेलन से। ये आपको याद करने का तरीका होगा। टर्मिनेलिया को नीचे बुला से क्या याद आएगा आपको? चेबुला, और मार बेलन से, मार बेलन मायरोबेलन। देखिए ये ट्रिक्स साथ साथ याद कर लेना, तभी आपको एग्जाम टाइम तक रिटेन रहेगा, क्योंकि बार बार फिर आप इसी से ही, जब भी आप ये टॉपिक रिवाइज करोगे आप यही ट्रिक्स यूज करोगे। अब इसको मायरोबेलन को हरड़ और हरी टकी भी कहते हैं। इनिशियल टेस्ट इसका एरिड होता है, थोड़ा खारा होता है, फॉलोड बाय स्वीटनेस, उसके बाद थोड़ा स्वीट वाला टेस्ट आता है। और स्वीटनेस किसकी वजह से होती है? सॉर्बिटोल एंड ग्लूकोज। स्वीटनेस किसकी वजह से होती है फ्रेंड्स? सॉर्बिटोल एंड ग्लूकोज की वजह से होती है। परगेटिव एक्शन मायरोबेलन का क्यों होता है? ड्यू टू एंथ्रासीन रिंग होती है इसके अंदर। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन द पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। कहाँ प्रेजेंट होती है? फ्रूट के पेरिकार्प में। पेरिकार्प क्या होता है? ये वो पार्ट होता है फ्रूट का जो कि राइपेंड ओवरी से बनता है। ओवरी होती है, ओवरी जब पक जाती है तो वो जो उससे जो पार्ट बनता है फ्रूट का वो होता है आपका पेरिकार्प। जैसे कि ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, उससे क्या बनता है? सीड बनता है। वैसे ही राइपेंड ओवरी से क्या बनता है? पेरिकार्प बनता है। अब हम पढ़ रहे थे परगेटिव एक्शन जो होता है मायरोबेलन का, जिसके लिए इसे त्रिफ्लाचुरिन में यूज किया जाता है, वो होता है एंथ्रासीन रिंग की वजह से। टेस्ट क्या है? मायरोबेलन का FeCl3 में डालूंगी, ब्लू कलर आएगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था। जितने भी हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है वो FeCl3 के साथ कैसा कलर देंगे? वाटर वाला कलर, ब्लू कलर देंगे। मायरोबेलन जो है मेन इंग्रेडिएंट है त्रिफ्लाचुरिन का। क्लियर? अब ये पढ़ देखिए, ये बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि फार्माकोग्नोसी में ओनली दोज ड्रग कंटेनिंग आइदर एंथ्रासीन रिंग और कैस्टोरॉल आपको पता होगा, आपके घर में भी यूज किया जाता होगा, और फिक्सोल, कोई भी फिक्सोल शो परगेटिव एक्शन। फार्माकोग्नोसी में कोई भी ड्रग, मतलब जिस ड्रग के पास या तो एंथ्रासीन रिंग होगी, या तो उसके पास कैस्टोरॉल होगा, या तो उसके पास फिक्सोल होगा, वो परगेटिव एक्शन देगा ही देगा। फाइन। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दैट वन इज बहेरा। ओके, इसका बोटेनिकल सोर्स है टर्मिनेलिया बेलेरिका। बोटेनिकल सोर्स क्या बहेरा का? टर्मिनेलिया बेलेरिका। ट्रिक क्या है इसमें? बाहर बेलेरिया डांस हो रहा था। क्या हो रहा था बाहर? बेलेरिया डांस हो रहा था। मैंने बताया था तीनों के जीनस सेम रहेंगे और तीनों की स्पीशीज डिफरेंट रहेंगी। ट्रिक आपको मैंने दे दी है। बाहर बेलेरिया डांस हो रहा था, बाहर से बहेरा याद कर लीजिएगा और बेलेरिया से इसका स्पीशीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। वो पूछ सकता है कि बहेरा का साइंटिफिक नेम क्या है, वो तीनों का जीनस सेम दे देगा और स्पीशीज अलग अलग दे देगा। आपको इसकी स्पीशीज पहचाननी होंगी। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन फार्माकोग्नोसी। इसका क्या यूज होता है? फ्रूट यूज होता है। परगेटिव एक्शन किस वजह से है? फिक्सोल प्रेजेंट इन इट। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था कि मायरोबेलन में परगेटिव एक्शन किस वजह से था? राइट, एंथ्रासीन रिंग की वजह से। और इसमें परगेटिव एक्शन किस वजह से है? फिक्सोल की वजह से। ये क्या है? पार्ट ऑफ त्रिफ्लाचुरिन। बहेरा भी एक पार्ट है त्रिफ्लाचुरिन का, हालांकि मायरोबेलन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफ्लाचुरिन। अब हम पढ़ रहे हैं अर्जुन। ठीक है, टर्मिनेलिया अर्जुना, ये इसका बोटेनिकल नेम है। इसकी क्या यूज होती है? बात आपने सुना होगा, अर्जुन की छाल यूज होती है। ठीक है, ये बेस्ट कार्डियोटोनिक है, मतलब ये हार्ट पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा है। ये आपकी कार्डियक फाइबर्स को स्ट्रेंथन करता है। हाइपोटेंसिव एक्शन है ड्यू टू डायरेटिक इफेक्ट, मतलब कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। और डायरेटिक इफेक्ट किस वजह से आता है? ड्यू टू अर्जुनोलिक एसिड। अर्जुनोलिक एसिड प्रेजेंट है अर्जुन में,
तो इस वजह से उसका जो है डायरेटिक इफेक्ट आता है। डायरेटिक इफेक्ट आने की वजह से क्या आता है, हाइपरटेंसिव इफेक्ट आता है। अब देखिए इसकी ट्रिक है, अर्जुन बेस्ट आर्चर। अर्जुन आपको पता है महाभारत आपने देखी होगी, तो अर्जुन वाज अ बेस्ट आर्चर, तीरंदाजी में काफ़ी फेमस थे। नीड कार्डियो फिटनेस टू एम परफेक्टली। अब जितने भी स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनको कार्डियो फिटनेस उनमें होनी चाहिए। तो ये अर्जुन से हम याद करें कि अर्जुन जो प्लांट है आपका, हर्ब है जो भी है, उसको कार्डियो फिटनेस, कार्डियो टॉनिक इफेक्ट देता है वो। ओके, अब ये अर्जुना और अशोका में हम यहाँ डिफरेंस देखते हैं। अशोका जो है हम आगे पढ़ेंगे, ये कंडेंस टेनिन की है, बट अभी यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं। बोटेनिकल सोर्स क्या है अर्जुन का, टर्मिनेलिया अर्जुना। अशोका का क्या है, सेरेका अशोका, मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, या फिर सेरेका इंडिका। आपको पता है किंग अशोका कहाँ के थे, इंडिया के थे, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सेरेका अशोका और सेरेका इंडिका। फैमिली क्या है अर्जुना की, कॉम्प्लिटेसी फैमिली है, मैंने कॉमन बताया था तीनों की फैमिली रहेगी ये। अशोका की फैमिली क्या है, फेबिएसी और लेग्यूमिनेसी। ये नाइपर 2022 का क्वेश्चन था, इसमें ये दोनों ऑप्शंस भी दिए हुए थे और आपका आंसर था बोथ, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके नाइपर 2022 का क्वेश्चन रह चुके हैं। अर्जुना में क्या है, टेनिन। अशोका में भी क्या है, टेनिन, और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, टेनिन पढ़ रहे हैं। इसके पास क्या है, कार्डियोटोनिक इफेक्ट है और डायरेटिक इफेक्ट है। इसके पास क्या है, अशोका के पास क्या है, ऑक्सीटोसिक इफेक्ट है। ऑक्सीटोसिक इफेक्ट कहाँ यूज होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, पैचुरेशन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, तभी बेबी बाहर आता है। तो वो जो इफेक्ट होता है, मान लीजिए कि किसी फीमेल में वो नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो पिछले ज़माने में शायद अशोका देते होंगे ताकि वो इफेक्ट अच्छे से हो। अब तो हमारे पास ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस कितने होते हैं, तो वी डोंट नीड अशोका ड्रग, बट पिछले टाइम में व्हेन वी डिडंट हैव एनी इंजेक्शन, सो ये करते होंगे। डायरेटिक इफेक्ट कॉमन इन बोथ। अब ट्राइटर्पिनोइड सेपोनिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, ये हम आगे जब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पढ़ेंगे तब हम इसे देखेंगे। फिनोलिक ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड्स का पूरा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब अर्जुन के कुछ टेस्ट हैं। इथरल एक्सट्रैक्ट जो होता है अर्जुन का, मतलब कि ईथर जो उसको डिप कर दो अर्जुन की छाल को ईथर में, फिर उसको यूवी लाइट के अंदर देखो तो आपको पिंक कलर दिखेगा। मेन ड्रग क्या है, टर्मिनेलिया अर्जुना। एडल्ट्रेंट, एडल्ट्रेंट क्या होता है, मेन ड्रग से थोड़ा सा हटके होती है ये क्या होती है, थोड़ी सी एडल्टरेटेड होती है। आपने सुना होगा कभी ना कभी कि ये फूड जो है एडल्टरेटेड है, मतलब थोड़ा सा इसमें ना झोल है, कुछ खराबी है या कुछ हटके है, या फिर फूड इज एडल्टरेटेड, फूड इंस्पेक्टर ने चेक किया तो एडल्टरेटेड उस किस्म का होता है। तो टर्मिनेलिया टोमेंटोसा एडल्टरेटेड ड्रग का नाम है, एडल्टरेंट इसका। टर्मिनेलिया टोमेंटोसा जो है उसका इथरल एक्सट्रैक्ट अंडर यूवी लाइट गिव्स पेल ब्लू कलर। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया, इफ यू वांट टू चेक दैट अर्जुन, दैट द प्लांट वी हैव अर्जुन इज मेन ड्रग और द एडल्ट्रेंट, हम उसको यूवी लाइट में देख सकते हैं। इफ इट गिव्स पिंक कलर देन इट इज मेन ड्रग, but if it is giving pale blue color then it is adulterant. This test can be used to differentiate between the main drug and the adulterant. Okay, so अब हमारा हाइड्रोलाइजेबल टेनिन की लास्ट हम आ गए प्लांट पे, वो है आंवला, एम्बलिका ऑफिशियलिस इसका बोटेनिकल नेम है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये कितने ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन रहा है। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आंवला, एम्बलिका ऑफिशियलिस। फैमिली क्या है, यूफोर्बिएसी फैमिली है, यूफोर्बिएसी। इसको हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। फ्रेंड्स एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क कर रही हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, इंडियन गूसबेरी। फ्रूट यूज करा जाता है इसका। इसके पास विटामिन सी होता है, टेनिन होता है। ऑफ कोर्स हम टेनिन पढ़ रहे हैं तो आंवला के अंदर टेनिन तो होगा ही होगा। जो टेनिन होता है इसमें दैट इज कॉल्ड फ्लाइएम्बिन। व्हाट इज कॉल्ड, फ्लाइएम्बिन, फाइलैम्बिलिन। ओके, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, मतलब कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दैट आंवला कंटेन विटामिन सी।
जिन प्लांट्स के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जैसे ऑक्सीडेसिस और परऑक्सीडेसिस, ये विटामिन सी को ऑक्सीडाइज कर देंगे और एबॉलिश कर देंगे इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो आंवला के अंदर विटामिन सी होता है और जैसे कि हम देखते हैं कि इसके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विटामिन सी के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो उसको एबॉलिश कर देंगे। तो इसीलिए ही आंवला के पास क्या है, टैनिन है, फाइलैम्ब्लिन टैनिन है, जो कि इस जो एंजाइम है ऑक्सीडेसिस और परऑक्सीडेसिस इनका प्रेसिपिटेशन कर देगा। हमने स्टार्टिंग में आंवला में टैनिन में पढ़ा था कि अगर टैनिन है तो एंजाइम नहीं है, और अगर एंजाइम है तो टैनिन नहीं है। तो यहाँ टैनिन क्या करेगा, इस एंजाइम्स को प्रेसिपिटेट कर देगा ताकि विटामिन सी का जो प्रॉपर्टी है वो बना रहे। तो यहाँ पे इसका एक पॉजिटिव यूज है। आंवला के सीड्स जो होते हैं उनके पास फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं हेयर ग्रोथ को। ओके, आंवला इज कंपोनेंट ऑफ त्रिफला चूर्ण एंड गिव्स कूलिंग इफेक्ट। क्या देता है ये, कूलिंग इफेक्ट देता है। फ्रेंड्स, अब हमारे कंडेंस्ड टैनिन पर, तो पहला इसमें हमारे पास एग्जांपल है अशोका, देन ब्लैक कैटेचू, देन टेरोकार्पस। ये तीनों की फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेस। आई नो ट्रिक चाहिए, बिना ट्रिक के याद करना इज आई गेस वेरी वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए भी था, आपके लिए भी हो सकता है। सो लेट्स जंप टू द ट्रिक। कोटा गए पढ़ने अशोक और क्लास में बैठ के कट्टा चबा रहे थे। टीचर ने देखा और बोला, पिटेगा क्या? क्या हुआ? कोटा गए पढ़ने अशोक, क्लास में बैठ के क्या चबा रहे थे? कट्टा चबा रहे थे, कट्टा और टीचर ने देखा और बोला, पिटेगा क्या? तो सबसे पहले कोटा से क्या याद आ रहा है? कोटा, कंडेंस्ड टैनिन। ठीक है, कौन गया था कोटा पढ़ने? अशोक गए थे। अशोक, ये लीजिए, ये पहला आ गया एग्जाम्पल। क्लास में बैठ के क्या चबा रहे थे? कट्ठा, ब्लैक कैटेचू। टीचर ने देखा तो क्या कहा? पिटेगा क्या? टेरोकार्पस। फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी। फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी। एक और भी इसका एग्जाम्पल है, दैट इज पेल कैटेचू। इसकी फैमिली क्या है? रुबिएसी। आपको पता है, कहीं भी आप देखोगे एक एक्सेप्शन आपको मिल ही जाएगा, तो एक एक्सेप्शन आपको अपने ब्रेन में रखना पड़ेगा। अब ये देखिए, कंडेंस्ड टैनिन के 4 एग्जाम्पल्स हैं। पहला है अशोका, दूसरा है ब्लैक कैटेचू, तीसरा है टेरोकार्पस और चौथा है पेल कैटेचू। फोर्थ इज पेल कैटेचू। पेल कैटेचू की फैमिली क्या है? रुबिएसी। ये भी कंडेंस्ड टैनिन है। एक एक करके हम सबकी डिटेल पढ़ेंगे। अशोका, इसको मैं, इसका डिफ्रेंसिएशन अभी मैं ले चुकी हूँ ऊपर ही अर्जुन के साथ। अशोका की भी हम क्या यूज करते हैं? बार्क यूज करते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है इसका? सेरेका इंडिका और सेरेका अशोका। फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी फैमिली है। केमिकल कॉम्पोजिशन में हमने देखा था कि ऑक्सीटोसिक एक्टिविटी शो करता है ड्यू टू फिनोलिक ग्लाइकोसाइड। अभी हमने देखा था कि इसके अंदर फिनोलिक ग्लाइकोसाइड है। डायरेटिक प्रॉपर्टी किस लिए शो करता है? ये ड्यू टू ल्यूकोएंथोसाइनिडीन और ल्यूकोपोलैरिगोनिडिन। ओके, डायरेटिक प्रॉपर्टी किस लिए शो करता है? आपको वैसे इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब जीपेट में इतना नहीं आता, जैसे कि मैंने एनालाइज करे पिछले कुछ सालों की। तो अब उन्होंने ना ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे स्टिक होते हैं, उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो डायरेटिक प्रॉपर्टी किस वजह से है? इन दोनों की वजह से है। दोनों वाइटिश इन कलर है, इनके नाम से समझ आ रहा है, ल्यूको। अब सेकेंड एग्जाम्पल इज कैटेचू। कैटेचू इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू। अब देखिए, इसमें एक मेन ड्रग है और एक इसका एलाइड है या सब्स्टिट्यूट है। मतलब एक इसका ऐसा है कि सब्स्टिट्यूट, कि ये नहीं तो ये। ओके, मेन ड्रग क्या है आपकी? पेल कैटेचू। मेन ड्रग क्या है आपकी? पेल कैटेचू। ओके, और ब्लैक कैटेचू की आपकी एलाइड और सब्स्टिट्यूट ड्रग, छोटा भाई बड़ा भाई। पेल मेन ड्रग पेल, बड़ा भाई, और इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? छोटा भाई। पहले बताइए क्या करेंगे, पेल या ब्लैक? बड़ा भाई करते हैं। चलो पहले, बड़े भाई ने बोला, यार जिंदगी ने बहुत पेला मुझे, जिंदगी ने केयर नहीं करी मेरी, अनकेयर रह गया मैं, तो इसलिए गंभीर हो गए। बड़े भाई ने क्या कहा? मैं अनकेयर रह गया, इसलिए वो गंभीर हो गए। गैम्बियर, गंभीर से क्या याद आता है आपको? गैम्बियर याद आता है। एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स ऑफ अनकेरिया गैम्बियर। अनकेरिया गैम्बियर, अनकेयर रह गए इसलिए गंभीर हो गए। बोटेनिकल सोर्स क्या है? अनकेरिया गैम्बियर।
इसकी लीव्स, एक्वेस एक्सट्रैक्ट किसका, लीव्स का, अनकैरियर गैम्बियर का लिया जाता है पेल कैटेचू ऑब्टेन करने के लिए। फैमिली क्या है, रूबिएसी। उनकी इस गंभीर कंडीशन की रिस्पॉन्सिबल कौन है, रूबी, क्योंकि किसने केयर नहीं करी, उनकी बीवी रूबी ने, अपनी बीवी रूबी से खता है। तो फैमिली क्या है, रूबिएसी। गैम्बियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन फ्लोरेसेंस, ये याद रखिएगा, जी से जी ऐसे याद कर लीजिएगा, ये जी। गैम्बियर फ्लोरेसेंस, पेट्रोलियम ईथर और बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में गैम्बियर प्लस फ्लोरेसेंस जो है ग्रीन फ्लोरेसेंस देता है। नॉन पोलर कम्स इन पेट्रोलियम ईथर लेयर ऑन एक्सट्रैक्शन। ओके, आई होप आपको पेल कैटेचू क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स जंप टू ब्लैक कैटेचू। छोटा भाई है एक्वेस एक्सट्रैक्ट ऑफ हार्टवुड ऑफ प्लांट, जो हार्टवुड होती है प्लांट की, उनका एक्वेस एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। अकेशिया कैटेचू, ये इसका बोटेनिकल सोर्स है। कट्ठा, वेनिलिन की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गिव्स रेड कलर। कट्ठा जो है वेनिलिन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गिव्स रेड कलर। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड है वेनिलिन। अब ये देखिए, मोस्टली वेनिलिन जो है HCl के साथ किसी भी ड्रग के साथ रेड कलर ही देगा। वेनिलिन HCl की प्रेजेंस में किसी भी ड्रग के साथ रेड कलर देगा। कट्ठा खाया पान वान के साथ HCl में डुबो के मुंह जल गया और जल के मुंह कैसा हो जाता है, लाल। कट्ठा मतलब ब्लैक कैटेचू खाया पान वान के साथ, मतलब वेनिलिन के साथ, किसमें, HCl में डुबो के, HCl में डुबो के, और मुंह कैसा हो गया उनका, लाल हो गया। अब ये देखिए, कट्ठा प्लस फर्स्ट क्या है यहाँ पे, फेरिक अमोनियम सल्फेट। ये एक इंडिकेटर होता है जो वुल्हार्ड्स मेथड में यूज होता है। वुल्हार्ड्स मेथड में आप एनालिसिस में आपको पढ़ाऊंगी। वो क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। कट्ठा मुंह में फंस गया तो आप गिर पूरे हुए। कट्ठा मुंह में फंस गया तो आप क्या हुए, गिर पूरे हुए। कट्ठा प्लस FAS फेरिक अमोनियम सल्फेट गिव्स ग्रीन कलर, और बेसिक मीडियम में डालें तो क्या देता है, ये ग्रीन टू पर्पल कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रीन टू पर्पल कलर। कैटेचू पेल हो या फिर ब्लैक हो, वेनिलिन के साथ HCl की प्रेजेंस में क्या देगा, रेड कलर। रावोल्फिया एक ड्रग है जो कि एल्कलॉइड्स में आपको पढ़ाई जाएंगी, वो भी वेनिलिन के साथ HCl की प्रेजेंस में क्या देगा, रेड कलर देगा। नाउ क्लोरोफिल टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं वो लीव्स के लिए किए जाते हैं, बिकॉज लीव्स जो होती हैं पेल कैटेचू की वो यूज की जाती हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि ये पेल कैटेचू है। अब तीसरी आती है आपके पास एग्जाम्पल, टेरोकार्पस और कीनोट्री। टेरोकार्पस को हम क्या बोलते हैं, और कीनोट्री भी बोलते हैं। इसको फेमस, इसका जो यूज है वो डायबिटीज में है, क्योंकि इसका हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन होता है जो कि बहुत फेमस है। ये अकेला टैनिन है जो फेरस सल्फेट के साथ क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। ये मैंने आपको इनिशियली पढ़ाया था, आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। इसका मैंने आपको ट्रिक भी दी थी। बोटेनिकल सोर्स क्या है इसका, टेरोकार्पस मार्सोपियम। टेरोकार्पस मार्सोपियम इसकी ट्रिक देते हैं। मासूम बच्चा पूछ रहा है, तेरे को मेरा वॉलेट मिला क्या। मासूम बच्चा क्या पूछ रहा है, तेरे को मेरा वॉलेट मिला क्या। टेरोकार्पस, तेरे को मेरा वॉलेट, KOH, तेरे को, KOH, वायलेट, क्या है, वायलेट, वॉलेट मिला क्या, मासूम बच्चा, मासूम से मार्सुपियम। ये देखिए, एक ही ट्रिक में ये रिएक्शन भी हो गया और इसका बोटेनिकल नेम भी हो गया। मासूम बच्चा, टेरोकार्पस मार्सुपियम, पूछ रहा है तेरे को, KOH, तेरे को, टेरोकार्पस, तेरे को, ये तेरे, ये को, मेरा वॉलेट, वायलेट कलर मिला क्या। आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, टेरोकार्पस में किनोइन प्रेजेंट होता है जो कि इनसोल्यूबल फ्लोबाटेनिन है। किनोइन क्या है, एक इनसोल्यूबल फ्लोबाटेनिन है। सोल्यूबल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है इसकी, कीनोटेनिक एसिड। इसकी सोल्यूबल फॉर्म को क्या कहते हैं, कीनोटेनिक एसिड कहते हैं। किनोइन जो है, अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन कर दूँ, इसमें से वाटर रिमूव कर दी, तो एनहाइड्रस फॉर्म इसकी जो है उसे बोलते हैं कीनो रेड, जो कि रेड सैंडलवुड ट्री में प्रेजेंट है और रेड ट्री में प्रेजेंट है। सेंट्रल टेरोकार्पिन, होम्योटेरोकार्पिन, ये जो है टेरोकार्पस के आगे हम कह सकते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन में आते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं एज क्रिस्टलाइन केमिकल्स इन टेरोकार्पस।
ओके फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पे हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस टेनिन दोनों खत्म हो गए हैं। इनके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। टेनिन इतना ही आएगा आपके जीपेट और नाइपर और किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स में। आपको बस इनको इनकी ट्रिक्स के साथ याद करना है। कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। आप पर्सनली भी हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के, इस लेक्चर के जो नोट्स हैं हैंड रिटन, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिएगा और आगे ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।